मित्रों नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 10 के गद्य खंड के संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि सर्वेश्वर दाल सक्सेना जी द्वारा लिखित है, के प्रश्न अभ्यास का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रश्न अभ्यास का। प्रश्न अभ्यास में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। क्यों देवदार की छाया जैसे लगते थे फादर? तो इसका उत्तर हम यहाँ पे देखेंगे। फादर बुल्के मानवीय करुणा से ओतप्रोत, विशाल हृदय वाले और सभी के कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे और हर व्यक्ति उनसे सहारा और स्नेह पा सकता था तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता वे प्रदान करते थे। इसलिए फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। अगला हमारा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? हमारे इस संस्मरण जब हमने इस संस्मरण का अध्ययन किया तो उसमें आया कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। तो क्या कारण है कि वो अभिन्न अंग हैं? तो उसका हम अध्ययन करेंगे। प्रश्न 2 का उत्तर, फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे। वे भारत को ही अपना देश मानते हुए यहीं की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे और एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ब्लू बर्ड और तथा बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया तथा अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा पर समर्पित था। अतः हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। तो इस प्रकार हमने ये दूसरे प्रश्न का अध्ययन किया। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। हमारे जो ये संस्मरण है इसमें ऐसे कौन से प्रसंग आए जिनसे उनका हिंदी प्रेम प्रकट होता है? तो हम प्रश्न नंबर 3 का हम यहाँ पे उत्तर का अध्ययन करेंगे। फादर बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे प्रमाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। दूसरा, भारत आकर उन्होंने कलकत्ता से हिंदी में बीए तथा इलाहाबाद से एमए किया। उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कर पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। ब्लू बर्ड का अनुवाद नीलपंछी के नाम से तथा बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वे परिमल नामक संस्था के साथ भी जुड़े रहे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए और लोगों को हिंदी भाषा के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न तर्क उन्होंने दिए। और यहाँ तक कि जब हिंदी भाषी लोगों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा की जाती थी तो उस पर वो काफ़ी दुखी भी हो जाया करते थे। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखना है। कि हमने ये पाठ पढ़ा
और इसमें हमें फादर कामिल बुल्के की क्या छवि प्राप्त हुई, कैसे हमको लगे वो, तो उसका हमने यहाँ पे अध्ययन करना है। फादर कामिल बुल्के, उत्तर देख लेते हैं ना। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व सात्विक तथा आत्मीय था। ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। वे ईसाई पादरी होने के कारण हमेशा एक सफ़ेद चोगा धारण करते थे। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें थी। बाएं सदा सभी को गले लगाने के लिए आतुर रहती थी। वे वात्सल्यता की मूर्ति थे। हमेशा एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर झलकती थी। अब दुख से विरक्त लोगों को वे सांत्वना के दो बोल बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था। अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। बहुत ही हम इसको इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आता है। तो इसका उत्तर हम जान लेते हैं कि फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा जाता है। फादर बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा हुआ था, हर किसी के लिए प्रेम भरा हुआ था, जो कि उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। दुख से विरक्त लोगों को वे सांत्वना के दो बोल बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। उन लोगों के उसके कष्ट को दूर करने के लिए वे यथाशक्ति प्रयास करते थे। जितनी भी शक्ति, जितना भी वो सामर्थ्य उनमें था, वो पूरा प्रयास करते थे कि उसके दुख को कैसे कम किया जाए। हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक छवि प्रस्तुत की है, वो कैसे। जो परंपरागत जो छवि होती है उससे हटकर जो सन्यासी होता है कि सन्यास धारण कर लिया तो अब किसी से कोई संबंध ही नहीं रखना, लेकिन उससे अलग एक सन्यासी से अलग एक परंपरा छवि उनकी आई है, तो उसको कैसे हम यहाँ पे वर्णन करते हैं। सन्यासी की परंपरागत छवि ऐसी है कि वह घर संसार से विरक्त होकर भगवान के भजन में लगा रहता है। उसे सांसारिक वस्तुओं व लोगों के प्रति कोई अनुराग नहीं होता। वह समाज से अलग अपने आप में तल्लीन रहता है। वह अपने तथा अन्य लोगों के सुख दुख से पूर्णतः विरक्त रहता है। उसे कोई दुनिया से मतलब नहीं रहता। परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग भी फादर बुल्के की भूमिका रही है। जैसे इन्होंने सन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपना अध्ययन जारी रखा। कुछ दिनों तक ये कॉलेज में पढ़ाते रहे तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों संस्कारों में भी घर के बड़े बुजुर्गों की भांति शामिल होते थे। इसलिए फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग है। तो इस प्रकार हमने अब इसको प्रश्न संख्या 6 के बारे में जाना। 7 की ओर चलते हैं। आ से स्पष्ट करना है। ये 2 आ से हमने स्पष्ट करने हैं कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इसका आ से क्या हुआ।
दूसरा है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, ऐसा क्यों? तो ये दो हम यहाँ पे इसका हम 7वें प्रश्न में अध्ययन करेंगे। तो 7वें प्रश्न का उत्तर की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 जो है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके मित्र, परिचित और साहित्यिक मित्र अब इतनी अधिक संख्या में रोए कि उनको गिनना कठिन है। ये है ना कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। मतलब कि जब फादर बुल्के जबकि सन्यासी थे तो उनके मृत्यु पर रोने वाला तो ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उनके मित्र, परिचित, साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में वहाँ पहुँचे और रोए कि उनको गिनना कठिन हो गया। उस समय रोने वालों की सूची तैयार करना कठिन था, अर्थात बहुत बहुत लोग थे, इसलिए रोने वालों के बारे में लिखना स्याही खर्च करने जैसा था। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है। अगला जो हमारा दूसरा उसी में आशय स्पष्ट करने को था, उसका हम आशय स्पष्ट, हम फादर कामिल बुल्के को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है। फादर को याद करने से दुख होता है और यह दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। उनके ना रहने से मन उदासी से भर जाता है। इसलिए कहा है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, ये इसलिए कहा गया है। अब हमारा एक रचना और अभिव्यक्ति का एक हम प्रश्न देख लेते हैं। रचना और अभिव्यक्ति में 2 प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8 और 9। तो हमारा प्रश्न संख्या 8 है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? क्या कारण है कि फादर बुल्के ने भारत आने का मन बनाया? तो हमारे विचार से क्या हो सकता है? हमारे विचार से उन्होंने मन क्यों बनाया? तो फादर कामिल बुल्के के मन में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी। फादर के मन में शायद भारत के संतों, ऋषियों, आध्यात्मिक पुरुषों का आकर्षण भी रहा होगा। साथ ही वे भारत तथा भारतीय संस्कृति के प्रति भी आकर्षित थे, इसलिए वे भारत आना चाहते थे। ये हमारी जानकारी में ऐसा होगा, हमारे विचार से। अब इसी में जो 9वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 जो कहता है कि बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? ये आपको, ये रचना अभिव्यक्ति का प्रश्न है, तो ये आप अपनी अभिव्यक्ति इसमें कर सकते हैं। तो अब फादर बुल्के की क्या भावनाएं थी और आपकी क्या भावनाएं? फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी। फादर बुल्के के इस कथन से यह स्पष्ट है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था तथा वे अपनी जन्मभूमि को बहुत याद करते थे। और मनुष्य कहीं भी रहे परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियां हमेशा उसके साथ रहती हैं। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है, यहीं हमारा पालन पोषण हुआ। अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। हम चाहे जहाँ भी रहें परंतु ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े। तो इस प्रकार हमने अपने इस जो हमारा ये पाठ था मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसका हमने प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया। इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।